an exploration of one kind of knowledge that knowledge seekers often overlook. आज से ठीक 3 साल पहले मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी थी अपने YouTube चैनल की, और आज 3 साल हो चुके हैं। इसलिए स्टार्ट नहीं करी थी कि आप जो जानते हो वही मैं चीज़ आपको बताऊं, बल्कि इसलिए स्टार्ट करी थी कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मेरी बायो भी कहती है चैनल की, द यूनिकेस्ट वीडियो कॉन्सेप्ट्स कैन एवर फाइंड ऑन यूट्यूब। ऐसे यूनिकेस्ट वीडियो कॉन्सेप्ट्स जो कि सिर्फ आप इसी चैनल पे पा सकते हो। और आज के इस खास दिन पर भी, आज फिर से इस स्पेशल वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक ऐसी यूनिक चीज, एक यूनिक वीडियो है, ये भी एक चीज बताना चाहूंगा। और वो ये है कि हम इंसान जिस भी चीज को जानते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो कि सबसे रेयर चीज है जो इंसान जानता है आज के टाइम में। द रेयरेस्ट थिंग नोन टू ह्यूमन। क्या है वो? क्या वो डार्क मैटर की पढ़ाई है? नहीं। क्या वो क्वांटम फील्ड्स की पढ़ाई है? नहीं। क्या वो टाइम के नेचर की पढ़ाई है? बिल्कुल नहीं। बल्कि इससे भी ज्यादा मुश्किल है समझना उस चीज को, इससे भी फार है, बहुत ज्यादा दूर है वो उस चीज को समझना। और वो चीज पता है क्या है? उस चीज का नाम पता है क्या है? वो है मेटा इग्नोरेंस। मेटा इग्नोरेंस क्या होता है? देखो, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। अब हमें क्या नहीं पता, उस चीज के बारे में भी हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चीजें नहीं पता। समझने, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमें वो चीजों के बारे में नहीं पता जो हमें नहीं पता। क्या मतलब? जो चीज हमें नहीं पता, हमें उसके बारे में नहीं पता, उसी को हम मेटा इग्नोरेंस बोलते हैं। अब ऐसी जो चीजें हैं वो या तो हिस्ट्री बुक्स के अंदर बहुत दब चुकी है पुराने टाइम में, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। और जैसे कि मैंने कहा है, यूनिकेस्ट वीडियो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको, और इसी वजह से ये चीज मैं उठा के लाया हूं। ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें नहीं पता, और हम वो भी नहीं जानते कि हमें किन चीजों के बारे में नहीं पता, उसी को हम मेटा इग्नोरेंस बोलते हैं। हम अपनी सारी जिंदगी इस चीज के अंदर निकाल देते हैं कि हमें विजडम मिल जाए, या फिर हम फैक्ट्स को जानने में निकाल देते हैं, हम हकीकत को जानने में निकाल देते हैं, और वगैरह वगैरह। पढ़ाई में ये सब दबा के हर अपनी जिंदगी किसी ना किसी चीज के अंदर हर कोई निकाल देता है, लेकिन कोई भी इस चीज के बारे में बात नहीं करता, मेटा इग्नोरेंस के बारे में बात नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? अब जब उस चीज को, क्या उसको नहीं पता, उस चीज के बारे में वो जानता ही नहीं है, तो वो बात भी कैसे करेगा? इसी चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, समझने की कोशिश करो। हमारे जो पूर्वज थे वो सोचते थे कि धरती फ्लैट है। कुछ टाइम तक उनको लगता था कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो स्टूपिड थे, ऐसा इसलिए कि उनके पास एक बेटर क्वेश्चन नहीं था। समझो, हम किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उस चीज का आंसर मिलता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पूर्वज ने एक क्वेश्चन पूछा कि धरती कैसी है, तो उनको आंसर मिला। उनको जो भी उनके हिसाब से जितना वो जानते थे, उनको ये आंसर मिला कि धरती, अर्थ फ्लैट होती है। लेकिन अगर वो थोड़ा और प्रेशर दे, जैसे जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो आगे बढ़ते चलेगी, तो हमें पता चला ही नहीं, धरती फ्लैट नहीं है, वो गोल है। क्यों पता चला? क्योंकि हमने और क्वेश्चंस पुट किए उसी चीज के ऊपर, और क्वेश्चंस पूछते चले गए, और क्वेश्चंस पुट करते चले गए, तो बेटर क्वेश्चंस के ऊपर हमें बेटर आंसर भी मिलता चले गया। ठीक है? तो इस कहने का मतलब ये है मेरा कि इस मेटा इग्नोरेंस को, जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते और हम ये भी नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते, उस चीज को दूर करने के लिए ये एक चीज है, क्वेश्चंस पूछना। और हर बार जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका जब आपको आंसर मिल जाए तो उसको वही मत छोड़ो, उसी चीज के लिए एक बेटर क्वेश्चन तैयार रहो ताकि उसका एक बेटर आंसर मिले। और जरूरी नहीं है कि वो बेटर आंसर अभी के लिए आपको लग रहा हो कि हाँ यही ठीक है, वो आगे चल के गलत भी साबित हो सकता है। इसीलिए हमेशा एक बेटर क्वेश्चन तैयार रखना चाहिए, और बेटर क्वेश्चन ही आपका एक परफेक्ट आंसर देता है। तो अब अगर आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि आप अंधकार की जिंदगी से जा रहे हो, आप अपने डार्क फेस से जा रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज बुरी है, मैं चीज बोलूंगा ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप अपने लाइफ के डार्क फेस से जा रहे हो तो। ऐसा क्यों है? प्रेशर होगा, ये मेंटली प्रेशर होगा, लेकिन उस चीज का फायदा ये है कि आपको डार्क फेस के अंदर अगर आप जा रहे हो तो उसका फायदा ये होने वाला है कि आपको एक ऐसी चीज पता चलने वाली है जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते। आपके डार्क फेस के अंदर आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते, जिस चीज के लिए आप तैयार नहीं हो। और ऐसे ही इस मेटा इग्नोरेंस को आप दूर कर सकते हो। इसीलिए जब भी आपका डार्क फेज हो तो ये मत सोचना कि भाई घबराहट हो रही है या फिर समझ नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है, वो सब एक साइड। लेकिन एक साइड पे ये सोचना बहुत जरूरी है कि अब मुझे एक ऐसी चीज पता चलने वाली है जो मुझे नहीं पता थी, एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो बहुत ही आगे लेके चलेगा मुझे। और इसी तरीके से इस मेटा इग्नोरेंस को दूर भी कर सकते हो और इस चीज का फायदा भी उठा सकते हो। और इसी को तो ज्ञान का रास्ता बोलते हैं, इसी को तो पाथ ऑफ ज्ञान बोलते हैं। और इसी वजह से मैंने अपना चैनल का नाम भी विभोर ज्ञान की ओर रखा है।
यानी कि एक ऐसे रास्ते पे चलना जहाँ पे ज्ञान ही मिले। तो समझने की कोशिश करो कि इस नाम के अंदर ही कितनी गहराई है। इस नाम को कैसे मैंने एक यूनिक वीडियो कॉन्सेप्ट्स के लिए कैसे जोड़ा है, और इसी वजह से मैं आपका इस चीज़ के लिए थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते थे से लेकर जिस चीज़ को जानना नहीं जा सकता, से लेकर जिस चीज़ को जानना मतलब जान ही नहीं सकते, नामुमकिन है, उस चीज़ तक आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आगे भी चलेंगे। तो आइए, 3 साल तो कर ही लिए हैं, लेकिन अब अपनी मेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं, अपनी मेन जर्नी स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं एक कदम ज्ञान की ओर। लर्न इजी बट नॉट लेस, लर्न बियॉन्ड द एक्सप्रेस।